जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम साइंस का रिवीजन करेंगे। देखो, साइंस में आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ और वायरस से होने वाली डिजीज़। जिसमें देखो, सबसे पहले बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं एक कोशिकीय जीव, जबकि वायरस क्या होते हैं। वायरस होते हैं गैर कोशिकीय जीव। बैक्टीरिया जीवित जीव होते हैं, जबकि वायरस लिविंग होस्ट में जीवित अवस्था में निर्जीव रहते हैं। ये मतलब क्या समझे। मतलब ये किसी जीवित जीव में जाकर के मतलब फैलते हैं। मतलब ऐसे खुद निर्जीव अवस्था में होते हैं, लेकिन किसी सजीव में जाकर के ये मतलब फैलते हैं उसमें। अब देखो, बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है। नाभिकीय केंद्र का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली का अभाव, वर्ताकार डीएनए होता है। जबकि वायरस में क्या होता है, कोशिकीय संरचना नहीं होती, बल्कि केवल आनुवंशिक सामग्री होती है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्या एक कड़ी का काम करता है। ये वायरस क्या करता है, सजीव और निर्जीव के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये किसी निर्जीव में जाकर के मतलब सजीव में जाकर के ये जीवित हो जाता है। मतलब अब देखो, इसकी प्रजनन की बात करें तो यौन लैंगिक दोनों होता है ये। जबकि वायरस में होता है डीएनए और आरएनए, कोई भी एक आनुवंशिक पदार्थ होता है इसमें। ठीक है। अब देखो, कृत्रिम संश्लेषण इस माध्यम में संवर्धन होता है इसका। और वायरस कैन इफेक्ट एनिमल, प्लांट, कवक और जीवाणु। प्रजनन के लिए होस्ट पर निर्भर नहीं होते बैक्टीरिया, जबकि जीवाणु की तुलना में बहुत छोटे होते हैं वायरस। कृत्रिम संश्लेषण नहीं कर सकते ये। ठीक है, ये छोटा मोटा अंतर था बैक्टीरिया और वायरस के बीच में। अब हम पढ़ेंगे रोग। रोग कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो सब जानेंगे। देखो, पहले देखो, रोग दो प्रकार के होते हैं। तो एक होता है आनुवंशिक रोग, जबकि एक होता है अर्जित रोग। ठीक है। आनुवंशिक रोग में देखो, एक तो आ जाती है आपकी वर्णांधता, हीमोफीलिया और आनुवंशिक रोग। जबकि अर्जित रोग में दो प्रकार होते हैं। तो देखो, संक्रामक रोग होता है और एक होता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग में छूने से फैलने वाले, वायु से, जल से और लैंगिक संसर्ग द्वारा। जबकि असंक्रामक होते हैं प्रोटीन, विटामिन आदि की कमी से हो जाते हैं भाई। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम दूषित जल व भोजन द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है। सबसे पहले देखो, एक ट्रिक है छोटी सी। दूषित जल भोजन द्वारा फैलने वाले रोग पोटा पे ही है। अब देखो, पो का मतलब हो गया आपका पोलियो, टा का मतलब हो गया टाइफाइड, पे का मतलब पेचिस और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होता है 5 प्रकार का, ABCD। अब देखो, BCD होता है, BCD होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से। और जबकि AE वैसे फैलता है, और है का मतलब हैजा। और अन्य देखो क्या क्या होते हैं इसमें, दस्त, डायरिया या पीलिया। जैसे पो से पोलियो और पीलिया। और ABBSS ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दूषित जलीय भोजन द्वारा फैलने वाले रोग कौन से हो गए, पोटा पे ही है, पोलियो या पीलिया, टाइफाइड, पेचिस, हेपेटाइटिस। BCD तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, और AE वैसे फैल जाते हैं, और है का मतलब हैजा। ठीक है, हो गया याद। अब लोग आगे चलते हैं। जू, ट्रेंच फीवर, रिफ्लेक्सिंग फीवर, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, रक्त द्वारा एड्स, हेपेटाइटिस, BCD, सिफिलिस और मलेरिया आगे पढ़ेंगे हम। अब देखो, बात करते हैं हम लैंगिक संसर्ग द्वारा STD। ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो, एक इसमें भी ट्रिक है। गोलू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सेफ तरीके से नहीं करने पर हेपेटाइटिस BCD होते हैं। गोलू, गो से क्या बनेगा, गोनेरिया, लू से ल्यूकेरिया, और सेफ से बन जाएगा आपका सिफिलिस। तरीके से नहीं करने पर एड्स और हेपेटाइटिस BCD होते हैं। ट्रिक क्या बनी, गोलू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट सेफ तरीके से नहीं करने पर एड्स और हेपेटाइटिस BCD होते हैं। ठीक है, ये हो गए सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। गो से देखो, गो से हो जाएगा गोनेरिया, लू से ल्यूकेरिया, सेफ से सिफिलिस, एड्स से एड्स और हेपेटाइटिस से हेपेटाइटिस BCD। ठीक है, ये हमने दो देख लिए। एक तो
छूने से नहीं, दूषित जल से। दूषित जल वाले कौन से थे? दूषित जल वाले थे पोटा पे ही है, पो से पोलियो पीलिया, टा से टाइफाइड, पेस से पेचिस, सी से हेपेटाइटिस, बी सी डी तो सेक्सुअल, और ए ई वैसे फैलते हैं, और एच से हैजा। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से गोलू सेफ तरीके से एड्स, सेफ से सिफिलिस, और हेपेटाइटिस बी सी डी हो जाता है। मतलब ये हो गया गो से गोनेरिया, ल्यू से ल्यूकेरिया। अब देखो आगे चलते हैं। मक्खी द्वारा कौन कौन से फैलते हैं? मक्खी देखो, एक तो रोग फैलता है अपना निद्रा रोग, सीसी मक्खी। एक बालू मक्खी सैंड फ्लाई से कालाजार। एक डियर फ्लाई से टलुरेमिया, और हाउस फ्लाई से पेचिस, हैजा, टाइफाइड, और ब्लैक फ्लाई से रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है। सीसी मक्खी से निद्रा रोग, बालू मक्खी से कालाजार, डियर फ्लाई से टलुरेमिया, हाउस फ्लाई से पेचिस, हैजा, टाइफाइड, और ब्लैक फ्लाई से रिवर या ब्लाइंडनेस। ठीक है। अब देखो छोने से होने रोग कौन से हैं? देखो इसकी ट्रिक है। छू लिया तो मेरी माता तेरा लेप बढ़ा देगी। छू से छोटी माता, बड़ी माता या चेचक को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, छोटी माता को चिकन पॉक्स, और कुष्ठ रोग लेप्रोसी। अब देखो बड़ी माता चेचक दुनिया से समाप्त हो चुकी है। कुष्ठ रोग में देखो एक अपने यूकोनॉम सर्वे में 2500 रुपये पेंशन मिलती है। वो कौन सी योजना है? आप कमेंट में बताइएगा। इसमें कुष्ठ रोग वालों को 2500 रुपये मिलते हैं। तो छूने से होने रोग की ट्रिक क्या होगी? छू लिया तो मेरी माता तेरा लेप बना देगी। छू से छूने वाले, माता से छोटी माता, बड़ी माता, और लेप से आपका लेप्रोसी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अब देखो दो चीज़ होती है। तो रोगजनक होता है पैथोजन, एक रोगवाहक वेक्टर। ये क्या चीज़ होती है? देखो रोगजनक बात करें, रोगजनक सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं, रोग कारक कहलाते हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। जबकि रोगवाहक क्या है? वे सूक्ष्म जीव जो रोगजनकों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, खटमल, ये सब। रोगजनक तो क्या होते हैं? ये रोग को पैदा करते हैं। रोगवाहक क्या है? ये एक दूसरे में फैलाते हैं। ये ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर ह्यूमन टू जूनोटिक डिजीज, जिनको मतलब जानवरों में फैलते हैं, इस हिसाब से फैलते हैं ये। अब इनमें सबसे पहले आता है आपका वायरस से होने वाले रोग। अब इसकी ट्रिक क्या बनेगी? MyCMD सिप्रा को स्वाइन फ्लू, आई फ्लू, इबोला, जीका, जुकाम, जापानी मस्तिष्क कफ सबको एक साथ कोविड हो गया। ट्रिक क्या है? MyCMD सिप्रा को स्वाइन फ्लू, आई फ्लू, इबोला, जीका, जुकाम, जापानी मस्तिष्क कफ सबको एक साथ कोविड हो गया। अब देखो माई से एम से क्या बनेगा? खसरा या मीजल्स। वाई से येलो फीवर। ठीक है। सी से चिकन पॉक्स और चिकनगुनिया। एम से मम्स, गलसुआ। डी से डेंगू। एस से स्मॉल पॉक्स। एच से हेपेटाइटिस। आई से इन्फ्लुएंजा। पी से पोलियो। और आर से रेबीज, ए से एड्स। को क्या हो गया? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, इबोला, जीका, जुकाम, जापानी मस्तिष्क को सबको कोविड हो गया। तो ये सारे रोग है वायरस होने वाले रोग। देखो दोबारा से देखो एक बार। MyCMD, माई से एम से मीजल्स, वाई से येलो फीवर, सी से चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, एम से मम्स, डी से डेंगू, एस से स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, आर से रेबीज, ए से एड्स। इन सबको क्या हो गया? स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, इबोला, जीका, जुकाम, जापानी मस्तिष्क कफ सबको एक साथ कोविड हो गया। ये सब रोग कौन से हैं? वायरस होने वाले रोग हैं। ठीक है। आई होप कि आपको याद हो रहे होंगे। अब देखो एक एक रोग को देखते हैं।
चिकनगुनिया में क्या होता है, चिकनगुनिया में होता है अल्फा वायरस, और इसका लक्षण क्या है देखो। और डेंगू, देखो डेंगू, डेंगू में होती है हड्डी तोड़ बुखार, रोगजनक होता है इसका फ्लेवी वायरस या आर्बो वायरस। येलो फीवर में फ्लेवी वायरस। जीका फीवर, फ्लेवी वायरस गर्भवती महिला में होता है, भ्रूण में माइक्रोसेफेली, मस्तिष्क का आकार छोटा हो जाता है इसमें। यह सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी फैलता है जीका फीवर। अब देखो इन चारों में समानता क्या है कि ये तीनों है ना, ये चिकनगुनिया, डेंगू और येलो फीवर, ये होती है मादा एडिज मच्छर से। मादा एडिज मच्छर क्या करता है, दिन में काटता है और साफ पानी में रहता है। ये चारों में सेम है ये सब, ठीक है। अब देखो बात करते हैं पोलियो और रेबीज़। पोलियो में देखो रोग वाहक है एंटीवायरस, एंटीरोवायरस या आरएनए वायरस, जबकि रेबीज में है रेब्डो वायरस। पोलियो में परिवर्तन क्या होता है, मेरुरज्जु, जबकि रेबीज में होता है मस्तिष्क। वाहक, पोलियो में दूषित जल से होता है, रेबीज में बंदर, बिल्ली, सुअर, चमगादड़, कुत्ते के काटने से होता है। पोलियो का उपचार क्या है, आईपीवी, इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, या ओपीवी होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। रेबीज होता है एआरवी। रेबीज में कौन सा टीका लगता है, एआरवी का टीका लगता है। अब देखो 13 जनवरी 2011 से पोलियो मुक्त भारत हो गया, ठीक है। अब देखो इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं। इन्फ्लुएंजा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, ए, बी और सी। ए, बी और सी। ए देखो मुख्य रूप से पशु पक्षियों को होता है, जैसे H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू संक्रमण सुअर से, और बर्ड फ्लू संक्रमण मुर्गियों में होता है, ठीक है। और ये हांगकांग, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो इन्फ्लुएंजा मुख्य रूप से पशु पक्षियों को होता है, जिसमें H1N1 स्वाइन फ्लू जिसका संक्रमण सुअर से होता है, और H5N1 बर्ड फ्लू मुख्यतः मुर्गियों में होता है, ये मुर्गियों से। और बी वाला मुख्य रूप से मनुष्य प्रभावित होता है, और सी में मनुष्य, सुअर, आमतौर बच्चों को होता है। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू मानव से मानव प्रसार संभव, प्रभावित अंग होता है आँख या श्वसन तंत्र। अब देखो बात करते हैं हम चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। दुनिया से समाप्त होने वाली पहली बीमारी है ये चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स। फर्स्ट वैक्सीन बीसी की बनी थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई, नॉन एज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। दोनों रोगों में त्वचा पर लाल चकत्ते होते हैं, जीवन में केवल एक बार होती है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है इससे, चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स से, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं मीजल्स, खसरा, मम्स, गलसुआ या रूबेला। अब देखो मम्स, गलसुआ लाल ग्रंथि में संक्रमण होता है, रूबेला नॉन एज जर्मन मीजल्स से। ये तीनों पैरामिक्स वायरस होती हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो नाम याद रखना कि भाई कौन सी वायरस से कौन से होने वाले रोग है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं। अब देखो हेपेटाइटिस की बात करते हैं। हेपेटाइटिस प्रभावित अंग होता है इसमें लीवर, 5 प्रकार का होता है, ए, ई दूषित जल से, बी, सी, डी होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। HIV के सिमिलर ही है ये। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है। देखो एड्स का पूरा नाम याद रखना, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। विषाणु है इसमें HIV या रेट्रोवायरस। प्रभावित अंग प्रतिरक्षा तंत्र। इसमें क्या होता है, टी लिम्फोसाइट कम हो जाती है, ब्लड टेस्ट को बोलते हैं CD4, एलिसा टेस्ट एंटीबॉडी आधारित होता है, वेस्ट ब्लॉक टेस्ट निश्चयात्मक आधुनिक होता है, PCR टेस्ट। अब देखो जापानी मस्तिष्क रोग, जापानी मस्तिष्क रोग देखो ये इम्पोर्टेंट है। ये देखो पहले अपने RS में भी पूछा गया था 2021 में। इसमें रोगजनक है फ्लेवी वायरस और रोग वाहक है क्यूलेक्स मच्छर। अब इसकी एक ट्रिक है, जापान से हाथी क्यों लाऊं। देखो क्यूलेक्स मच्छर से 2 रोग होते हैं, एक तो हाथी पाँव और एक जापानी इंफ्लाइटिस, मतलब इससे मतलब मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो जापानी मस्तिष्क को हो गया इसकी। प्रभावित अंग देखो इसमें है मस्तिष्क, टीका, जेई वैक्सीन का टीका लगता है इसमें।
फिर देखो हम सारी चीज़ों को एक साथ समराइज भी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब देखो प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ वाले रोग देखते हैं। देखो प्रोटोजोआ में देखो एक तो एमीबिलियस, एक तो मेन चीज़ देखो प्रोटोजोआ में जो आरपीसी पकड़ रखा है वो है मलेरिया, एक निद्रा रोग, कालाजार रोग, पायरिया, लुकेरिया, एक पेचिस, ये चीज़ ये है इम्पोर्टेंट। देखो मलेरिया, कालाजार, निद्रा रोग, पायरिया, लुकेरिया। पायरिया में क्या होता है, मसूड़े से खून आना, ये सब होता है पायरिया से। अब देखो निद्रा रोग हमने पढ़ लिया था, निद्रा रोग होता है सीसी मक्खी से, कालाजार बालू मक्खी से होता है। अब देखो मलेरिया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मान के चलो। मलेरिया इस सवाल पूछा जाता है आरपीसी में, और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये वाला मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है। देखो रोगजनक है मलेरिया का प्लाज्मोडियम या प्रोटोजोआ। रोग हुआ है इसका मादा एनाफिलीज मच्छर, और इसकी 4 प्रजातियां ना, ये इंपॉर्टेंट है। पहली है वाईवेक्स, वाईवेक्स मतलब वाई मैक्सिमम, इसके कैसे याद करो, वाई मैक्स मतलब सर्वाधिक पाया जाता है ये मलेरिया में, वाई मैक्स, सॉरी वाई वैक्स, इसको वाई मैक्स से याद कर लो आप, सर्वाधिक पाया जाता है ये। एक ओवेल, एक मलेरिया, एक फेल्सीपेरम, ये मेलिग्नेट मलेरिया इसी से होता है, सर्वाधिक घातक होता है ये। कौन सा, फेल्सीपेरम। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रक्त की नली में मलेरिया के रोगाणु जाते हैं, आरबीसी पर हमला प्रभावित अंग होता है, इसमें लीवर, प्लाज्मोडियम संक्रमणावस्था, स्पेरोजोइट। अब देखो मच्छरों के नियंत्रण हेतु कीटनाशक डीडीटी, बीएचसी, मेलाथियोन, पेरिथियोन। मच्छर के लार्वा को खाने वाली मछलियाँ, गैम्बूसिया, मिनोटाइट, दवाकुनिन। अब देखो पायरिया में क्या होता है, प्रभावित अंग दांत मसोड़े से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। ठीक है, इस क्लास में देखो जीवाणु ही पढ़ेंगे लास्ट में, और बाकी जो भी आनुवंशिक रोग हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिजीज है, तो अगले वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में इतना ही करेंगे। अब देखो जीवाणु जनित रोग की चर्चा करेंगे। इसकी ट्रिक है ये, देखो टीटी को सीडीएस एग्जाम में पीटी करवाई तो पागल हो गया। कौन, टीटी पागल हो गया। देखो टी से टीबी, फिर टी से टाइफाइड हो गया, टी से टीबी, टी से टाइफाइड को सीडीएस एग्जाम में, सीडीएस देखो सीडीएस, सी से क्या बना, कोलेरा, डी से डिप्थीरिया, एस से सिफिलिस। एग्जाम में पीटी देखो, पी से न्यूमोनिया, फिर पी से पर्टिशियस का मतलब काली खांसी। इसमें 100 दिन तक लगातार काली खांसी आती है ना, तो आदमी के मतलब इसका एक तरह से लक्षण है वो। और टी का मतलब टिटनेस। पागल, पी से प्लेग, ए से एंथ्रेक्स, और जी से गोनेरिया, एल से लेप्रोसी। तो दोबारा से देखो इसको, ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, टीटी सीडीएस एग्ज़ाम देने गया तो उसमें वो क्या हो गया, पागल हो गया। टी से टीबी, टी से टाइफाइड, सी से है कोलेरा, और डी से है डिप्थीरिया, एस से सिफिलिस, पीटी। सो देखो इसकी ट्रिक क्या बनी अपनी, टीटी सीडीएस एग्ज़ाम देने गया और उससे पीटी करवाई तो वो क्या हो गया, पागल हो गया। टी से टीबी, टी से टाइफाइड, सी से कोलेरा, डी से डिप्थीरिया, एस से सिफिलिस, पी से न्यूमोनिया और पर्टिसिस, और टी से टिटनेस, पी से देखो प्लेग, ए से एंथ्रेक्स, जी से गोनेरिया, और एल से लेप्रोसी। ये हैं देखो बैक्टीरिया से होने वाले रोग। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी, थोड़े फास्ट चल रहे हैं। देखो ये देखो टाइफाइड से देखो क्या होता है, टाइफाइड देखो जल्दी देख लो एक बार क्या है।
टाइफाइड या इसको आंत जोर बोलते हैं, मियादी बुखारी बोलते हैं, प्रवाहित अंग होता है इसमें छोटी आंत। और रोगजनक इसका सल्मोनेला टाइफी, और इसमें विडाल टेस्ट होता है। देखो दूषित जल से, ये तो कोलेरा हैजा में कौन सा अंग प्रभावित, आंत प्रभावित और उल्टी दस्त होते हैं दूषित जल से। डिप्थीरिया गलघोंटू में श्वास नली परीक्षण होते हैं इसमें सिक टेस्ट। सिफिलिस में जन्नांग विडाल टेस्ट। न्यूमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं, सांस लेने में परेशानी होती है। टेटनेस में देखो मांसपेशी प्रभावित, मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होती है ये। प्लेग्स में देखो लंग्स, ब्लड, लंफ मोड, चूहे से फैलता है प्लेग। और देखो चूहे को क्या बोलते हैं, काली मोती बोलते हैं चूहे को। एंथ्रेक्स, गोनेरिया, लेप्रोसी में त्वचा या तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मल्टी ड्रग टेस्ट काम लेते हैं इसमें। देखो अब देखो अगला हम पढ़ेंगे कृमि जनित रोग या वॉर्म। तो इसमें देखो दो याद करनी है अब तो हाथी पाँव, एक नारू रोग, मतलब एक तरीका है हाना, मतलब हाथी पाँव और नारू रोग। इसको ये नहीं याद रखना कि भाई, अब देखो ये देखो हाथी पाँव रोगजनक क्या है इसका, वाउचेरिया ब्रेनकोफ्टाई, और रोग वाहक है मादा क्यूलेक्स मच्छर, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैंने ट्रिक बताई थी आपके भाई, जापान से हाथी क्यों लाऊं, जापान से हाथी क्यों लाऊं, जैसे क्यूलेक्स मच्छर से दोनों रोग हो गए, एक तो हाथी पाँव और एक जापान इन्फ्लेटेसिस। ठीक है, याद हो गया। एक नारू रोग भी याद रख लेना आप। और एक देखो एक रोग है कवक, कवक से रोग। कवक से देखो क्या होते हैं, तो दाद, खाद खुजली, एथलीट फूड, गंजापन और जोक इच। कवक से देखो ये फंगस, इससे तो होने वाला रोग 5 है, एक तो दाद, खाद खुजली, एथलीट फूड और गंजापन या जोकजिक। अब देखो हम दोबारा से समराइज करते हैं चीज़ों को। हाथी पाँव नारू रोग कृमिजनित रोग है। जीवाणु वाले क्या ट्रिक बताई थी मैंने, टीटी को सीडीएस एग्जाम में पीटी करवाई तो क्या हो गया, पागल हो गया। टी से टीबी टाइफाइड, सी से सीडीएस से, सी से कोलेरा, डी से डिप्थीरिया, एस से सिफिलिस, टीटी न्यूमोनिया, पर्टिसिस और टिटनेस पागल, पी से प्लेग, एस से एंथ्रेक्स, जी से गोनेरिया, एल से लेप्रोसी। देखो मलेरिया में देखो ये इंपॉर्टेंट है, 4 प्रजातियाँ, वाईवेक्स, इसको पढ़िए, वाई मैक्स सर्वाधिक पाया जाता है, और एक फैल्सीपेरम मैलिग्नेट इसी से घातक होता है, और इसका रोगवाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। निद्रा रोग देखो प्रोटोजोन जनित रोग हो गए, एबिबिलियस, कालाजार, पायरिया, यायास, पेचिस, ल्यूकेरिया, निद्रा रोग, मलेरिया। ठीक है, हेपेटाइटिस देखो इसमें 5 प्रकार का होता है, बीसीडी सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है, एड्स हो गया, तो ये पढ़ लेना आप। और वायरस वाले क्या बताई थी मैंने, माई CMD सिप्रा को, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, आई फ्लू, जुकाम, जिका उका सब कुछ हो गया, उसको कोविड एक साथ हो गया। ठीक है, माई से, एम से मिजल्स, वाई से येलो फीवर, सी से चिकन पॉक्स चिकनगुनिया, एम से मम्स, डी से डेंगू, एस से स्मॉल पॉक्स, एच से हेपेटाइटिस, आई से इन्फ्लुएंजा, पी से पोलियो, आर से रेबीज, ए से एड्स। और देखो छूने छूने रोग, छू लिया तो मेरी माता तेरा लेप बना देगी। छू से मतलब छूने वाले, माता का मतलब 2, बड़ी माता और छोटी माता, और लेप का मतलब लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। ये देखो मच्छर द्वारा होने वाला रोग, देखो ये हो गया, देखो एनाफिलिस मच्छर, देखो 100 तो हम भूल ही गए। मच्छर द्वारा होने वाला रोग, मच्छर देखो तो नर मच्छर होता है, एक मादा मच्छर होता है। नर मच्छर ना वो ज़्यादा काटता नहीं है बेचारा, वो अपना भोजन पौधों से प्राप्त कर लेता है, जबकि मादा क्या होती है वो पौधों से और मानव रक्त दोनों से प्राप्त करती है। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया के कारण होता है, देखो मलेरिया का वाहक है एनाफिलीज मच्छर। क्यूलेक्स मच्छर गंदे पानी से होता है, इसमें 2 रोग होते हैं, जापान इन्फ्लेटाइटिस मतलब जिसमें जापानी मस्तिष्क रोग, मस्तिष्क प्रभावित होता है इसमें, और एक हाथी पाँव रोग। इसकी तो ट्रिक है ना वो कि भाई जापान से हाथी क्यों लाऊं। ठीक है, एडीज मच्छर वर्षा जल संग्रहण से होता है, ये स्वच्छ पानी में रहते हैं, इनसे 2 होता है। देखो एक तो इसकी ट्रिक है एडीज मच्छर की, DCWYZ, डी से डेंगू, सी से चिकनगुनिया, डब्ल्यू से वेस्टल फीवर, वाई से येलो फीवर और जे से जीका फीवर। ठीक है दोस्तों, ये आपकी मैंने थोड़ी बहुत ही बताई है डिजीज़, और अगले वीडियो में आनुवंशिक डिजीज़ की बात करेंगे।
तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।